बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये अगला चैप्टर है आप लोगों के इस कोर्स का। तो इस कोर्स में यानी आपकी जो सेकेंड ईयर का कोर्स है उसको हमने मुख्तलिफ चैप्टर में डिवाइड किया था और उसमें हमने 3 चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो ये चौथा चैप्टर है जो कोऑर्डिनेशन के बारे में है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट एक दूसरे से बहुत दूर है। ये पार्ट आपस में क्या कर रहे हैं, वो कलेक्टिवली वे में एक कर रहे होते हैं और एक प्रोसेस को सरंजाम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको कनेक्ट करवाने के लिए हमारे बॉडी में 2 निज़ाम मौजूद है। एक को नर्वस सिस्टम कहा जाता है और दूसरे को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि हमारा इस चैप्टर का पूरा जो है यानी यहाँ पे कंटेंट है वो आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन के मुतालिक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के मुतालिक जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो इस चैप्टर में वो शेयर किए जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो सिस्टम है उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और वो किस लिए ऑपरेट होता है, क्योंकि सारा जो आपके सेल्स है वो सिर्फ नर्वस सिस्टम के जरिए से आपस में कनेक्टेड नहीं है। कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए से क्या होते हैं वो ऑपरेट होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल के जरिए से होता है और उस केमिकल को हम हार्मोन कहते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो उस सिस्टम के बारे में होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट आपस में वो कनेक्टेड हो, कलेक्टिवली वे में हो, एक ऑर्गेनाइज वे में काम करें, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमारे पास कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पे एक सेल यूज होता है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। जितने भी आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक्शन परफॉर्म होते हैं वो आपकी न्यूरॉन करती है, ठीक है। और न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इस चीज़ का, ये आपके नर्वस सिस्टम का जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था ना, कि हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारे हर बॉडी पार्ट के अपने सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं। जिस तरह हमने किडनी में पढ़ा था न्यूरॉन को, तो इसी तरह नर्वस सिस्टम को बनाने वाले जो सेल है वो क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन। लेकिन न्यूरॉन सिर्फ तकरीबन 45% बनाती है। जो 55% आपके सेल्स होते हैं उसको ग्लायल सेल कहते हैं, न्यूरोग्लायल सेल। तो आपकी न्यूरॉन सिर्फ नर्व इम्पल्स को तो कंडक्ट कर सकती है, लेकिन ये आपकी जो ग्लायल सेल है ये आपकी न्यूरॉन को क्या देती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है या इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे फैटी लेयर न्यूरॉन के ऊपर चढ़ा जाता है और उसकी वजह से हमारी जो इम्पल्स है वो जल्दी से फ्लो हो रहे होते हैं। जिस तरह ये वायर होते हैं ना, तो वायर में क्या करंट फ्लो करता है। करंट के लिए इंसुलेशन किस चीज़ की लगाई है, प्लास्टिक की लगाई हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास इसी तरह की इंसुलेशन हमारे बॉडी के न्यूरॉन के इर्द गिर्द दी हुई है और वो कौन बनाते हैं, वो आपके ग्लायल सेल बनाते हैं, जिसमें 2 तरह के हैं। एक को श्वान सेल कहते हैं, दूसरे को ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं। अगर ये सेल हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल हो तो उन सेल को फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं। लेकिन अगर ये सेल हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्से में पाई जाए तो फिर क्या बनाती है, वो आपकी श्वान सेल कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास कैसे ऑपरेट होता है। आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास यानी ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है, कोऑर्डिनेशन हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं या फिर पार्ट इन्वॉल्व होते हैं या फिर कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो कंपोनेंट कौन कौन से है, पहला कंपोनेंट इसमें होता है रिसेप्टर ऑर्गन। तो रिसेप्टर ऑर्गन का काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से आती है या फिर इंटरनल बाहर से कोई स्टिमुलस आता है या फिर अंदर से, ये वो ऑर्गन होते हैं जो उस स्टिमुलाई को क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसको कहते हैं रिसेप्टर ऑर्गन। फिर रिसेप्टर ऑर्गन से यही इंफॉर्मेशन किस जरिए से, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से कहाँ पहुँचते हैं, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो प्रोसेस होते हैं। लिहाजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन फॉर्म ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किस तरह काम करता है, प्रोसेसर का। दूसरा कंपोनेंट है प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट आपके बॉडी में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है।
यानी कभी कभार स्पाइनल कार्ड भी एज अ प्रोसेसिंग यूनिट काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। और तीसरा हमारे पास होता है वो है एफेक्टर आर्गन। ये वो आर्गन है जो कि आपकी प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन लाती है थ्रू मोटर न्यूरॉन, डिटेक्ट करती है और रिस्पॉन्ड करती है टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। इसको एक एग्जांपल के जरिए से समझे। आप लोगों की हाथ कहीं हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी तो आप क्या करते हैं, यानी आप जो है जल्दी से उसको हटा देते हैं। ये कैसे होता है? ये इतना सिंपल नहीं है कि आपका हाथ लगा और आपने हटा दिया, नहीं। यहाँ पे जो हमारे पास स्किन होता है ये रिसीव करती है किस चीज़ को, हार्डनेस और कूलनेस को। उन्होंने रिसीव किया और आपको यानी ब्रेन तक मैसेज नहीं गया, स्पाइनल कार्ड के ऊपर वो प्रोसेस हो गई। ये जो है डेंजर स्टिमुलाई है, जल्दी से मोटर न्यूरॉन के जरिए से मैसेज आएगी और वो मैसेज कहाँ ट्रांसफर हुई? इफेक्टर आर्गन। इफेक्टर आर्गन इसमें मसल है, बाइसेप मसल आपके कंट्रैक्ट हुए और आपने हाथ उठा दिया, ठीक है। या फिर आप अभी बैठे यहाँ पे, कोई वहाँ से आपको आवाज़ जो है दे, मतलब आपका नाम पुकार है, तो यहाँ पे आपकी जो रिसेप्टर है वो क्या है? आप एयर है, एयर ने रिसीव किया इंफॉर्मेशन को, इसी से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से कहाँ है? ब्रेन में। तो ब्रेन ने जो है एनालाइज किया कि हाँ मुझे कोई बुला रहा है, रही है, तो उसके बाद आपकी क्या हुई? उस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मैसेज किया मोटर न्यूरॉन के जरिए से एफेक्टर आर्गन को गया, और एफेक्टर आर्गन इस फॉर्म में भी क्या है? आपकी जो है स्मूथ मसल या आपकी मसल है स्केलेटल, और उस स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स हो गया, आप मूवमेंट कर गए और उस साइड के ऊपर गए। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन के दौरान ये चीज़ें यूज हुई। पहला क्या? रिसेप्टर आर्गन, फिर प्रोसेसर यूज हुआ, एनालाइज कर दिया और फिर इफेक्टर आर्गन को मैसेज दिया और उन्होंने क्या कर दिया? रिस्पॉन्ड किया। तो रिसेप्टर का काम है स्टिमुलस को रिसीव करना। हमारे पास अब मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर है बॉडी में। एक हमारे पास कीमो रिसेप्टर है, तो कीमो रिसेप्टर वो होते हैं जो केमिकल को क्या करते हैं? उसको रिसीव करने की सलाहियत रखते हैं। और ये बॉडी में दो जगह पे है। आपकी जो नोज है वो क्या करती है? स्मेल को डिटेक्ट करती है। एयर में कोई जो केमिकल है उसको रिसीव करती है, यानी केमिकल की रिसेप्शन करती है। और इसी तरह आपकी जो टंग है वो टेस्ट मतलब मुख्तलिफ किस्म के फूड मालिक्यूल को क्या करती है? टेस्ट यानी उसको रिसीव करती है और उसके जो है रिस्पॉन्ड करती है। मसलन आपने जो है कोई नवाला उठाया है और उससे जो है आपको स्मेल ऐसी महसूस होती है कि ये तो बासी है, तो आप जल्दी से उसको क्या कर देते हैं? उसको यानी नेग्लेक्ट करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर स्मेल पता नहीं चला और आपने फर्ज करें आप मूंगफली खा रहे हैं और वो मूंगफली में एक जो है कोई जो क्या होता है यानी उसमें बेटरनेस वाला मूंगफली आपका जो है मुंह में डाला हुआ है, पिछले हिस्से में जब चला गया तो पता चला ये वो खराब था, तो उस वजह से फिर आपने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे स्मेल के रिसेप्टर और टेस्ट के रिसेप्टर दोनों क्या करते हैं? वो केमिकल रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और इसके लिए जो आपके आर्गन है वो एक में टंग है और दूसरे में क्या है? नोज है, ठीक है। दूसरे हमारे पास जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर क्या है? जो फिजिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करे। मसला आपकी स्किन है, आपको किसी ने टच किया तो आपको पता चल गया ना। इसी तरह हमारे पास अगर आपको किसी ने प्रेस कर दिया तो इसके जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो स्किन में पाए जाते हैं। जो प्रेशर के लिए है मतलब प्रेसिंग के लिए है उसको पेसिनियन कार्पसल कहा जाता है, और जो हमारे यानी टच के लिए होते हैं उसको मीजनर कार्पसल कहा जाता है। इसके साथ साथ स्किन और भी स्टिमुलाई को क्या करती है? उसको भी रिसीव करने की सलाहियत रखती है, जैसे कि कूलनेस, जैसे कि हार्डनेस के स्टिमुलाई भी कहाँ पे डिटेक्ट होते हैं? आपके स्किन में। इसी तरह हमारे पास और रिसेप्टर भी है जिसे नोसिसेप्टर कहा जाता है। और नोसिसेप्टर क्या होते हैं? वो आपके जो है पेन रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये बॉडी के अंदर काफी जगहों पे है, यही नोसिसेप्टर की वजह से आपको पेन की सेंसेशन हो रही होती है। तो रिसेप्टर आर्गन भी कई जगहों पे प्रेजेंट है और कई किस्म के स्टिमुलाई को रिसीव करने की सलाहियत रखती है। इसी तरह फिर ये सारे इंफॉर्मेशन जो सेंस आर्गन के जरिए से आपने डिटेक्ट कर दिए तो ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से पहुंचते हैं कहाँ पे? आपके प्रोसेसर को, जो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को देखा जाता है। मसलन आपने किसी
फूड ऑब्जेक्ट को टच किया हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन में आई, सेट पॉइंट के साथ उसको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। सेट पॉइंट ने बताया कि टेम्परेचर के जो हमारा नॉर्मल है उससे ये स्टिमुलाई कम टेम्परेचर वाली है, तो उसी के मुताबिक आप रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, मसलन सर्दियों में उमूमन जब आपको सर्दी लग रही होती है तो उस वक्त एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं शेवरिंग, यानी आप जो है कपकपाते हैं। तो ये कपकपाने का जो अमल है ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, आपकी ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है इन रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इन अ फॉर्म ऑफ कोल्डनेस। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग एक हर चीज़ के लिए सेट पॉइंट रखी हुई है आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, उसी के साथ डेटा को कंपेयर किया जाता है और उसी के खिलाफ फिर एक्शन सर अंजाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोसेसिंग के बाद ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के जरिए से कहाँ पहुंचती है, इफेक्टर ऑर्गन, और इफेक्टर ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, और इन इफेक्टर ऑर्गन में ज्यादातर केसेस में क्या यूज होते हैं, मसल और ग्लैंड। ठीक है, तो मसल कंट्रैक्ट होंगे तो आप जो है कोई काम करेंगे, या फिर ग्लैंड की कोई सिक्रीशन करवा के जो है आप काम करेंगे। तो हमारे पास ये रिसेप्टर ऑर्गन है ना, ये सेल भी हो सकती है, ये नर्व यानी न्यूरॉन भी हो सकती है, और ये ऑर्गन भी हो सकती है। ठीक है, नर्व एंडिंग भी हो सकती है, इसके अलावा सेल भी हो सकता है, और ऑर्गन के तौर पे तो आप लोग जानते हैं नोज है, आपके आई है, आपकी ईयर है, आपकी स्किन है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी की इंटरनल जो स्टिमुलाई को रिसीव करने वाला है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अंदर की जो है मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती है। तो ये पूरा जो हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो इनके बेसिक यूनिट और इनकी जो आपस में जोड़ है वो आपको समझाया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यूरॉन और इसके टाइप से स्टार्ट करेंगे।